हेलो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 5.3 के प्रश्न संख्या 8 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है वो अपने स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो। हमें दिया गया है a प्लस बी बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी प्लस ए, और हमें इसके बराबर सिद्ध करना है कि c बराबर a होगा, अर्थात या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 होगा। इसे हम लोग हल करते हैं। देखो कैसे कर पाएंगे। हमने इसे कुछ इस प्रकार लिखा, b प्लस सी है यहाँ और यहाँ है c प्लस डी। हमें ऊपर a प्लस बी दिया गया है, नीचे b रिपीट है, तो हम क्या किए, c प्लस डी को नीचे लाए। ये हो गया c प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये होगा बी प्लस सी बाई डी प्लस ए। फिर यहाँ से अगर दोनों ही पक्षों में हम एक जोड़ें तो यहाँ भी हमें एक जोड़ना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा c प्लस डी और यहाँ होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर d प्लस ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। अब दोनों संख्याओं को अगर हम एक तरफ लाएं तो हमें मिलेगा a प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी बाई सी प्लस डी माइनस, इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई डी प्लस ए। दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों संख्याओं से अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 बाई सी प्लस डी माइनस 1 बाई डी प्लस ए बराबर 0। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। ये तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर डी 0 हो जाए या 1 बाई सी प्लस डी माइनस 1 बाई डी प्लस ए का मान 0 हो जाए। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई सी प्लस डी बराबर 1 बाई डी प्लस ए। अगर यहाँ हम तिरछा गुना करें तो हमें मिलेगा c प्लस डी बराबर d प्लस ए। ये d एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगा c बराबर a। तो एक प्रमाण ये हमें करना था और एक प्रमाण हमें ये करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। प्रश्न संख्या 8 के 2 नंबर में हमें दिया गया है x बाई बी प्लस सी बराबर y बाई सी प्लस ए बराबर z बाई ए प्लस बी। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा प्रश्न मिलता है तो इसके बराबर हम लोग k मानते हैं। ये हम लोग पहले से जानते हैं इस बारे में। इससे पहले कई वीडियो हमने किया है जिसमें इस तरह के प्रश्नों को हमने हल किया है। तो यहाँ से हमें x, y और z का जो मान मिलेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब हमारे पास प्रश्न में तुम लोग देख रहे हो कि 3 संख्याएं दी हुई है। सबसे पहले हमने a बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान निकाला, तो यहाँ हुआ a इंटू वाई का मान k इंटू सी प्लस ए, जेड का मान k इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स का मान k इंटू बी प्लस सी। ये होगा a और यहाँ
तीनों संख्याओं से हम k कॉमन लें तो हमें मिलेगा c प्लस ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी। यहाँ देख रहे हो कुछ संख्याएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a बाई के इंटू 2a। यहाँ a एक दूसरे को काटे तो हमें मिलेगा 1/2k। इसी प्रकार जो अन्य संख्याएं हैं उनको अगर तुम हल करोगे तो सभी का मान 1/2k ही तुम्हें मिलेगा। तो इस वीडियो को और लंबा मैं नहीं खींच रहा हूँ, इसको तुम लोग खुद हल करोगे और तुम्हें यही मिलेगा। तो अंत में जो प्रूव है वो हो गया। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है x प्लस वाई बाई 3a माइनस बी इक्वस टू वाई प्लस जेड बाई 3b माइनस सी इक्वस टू जेड प्लस सी बाई हमें दिया गया है 3c माइनस ए। तो यहाँ फिर हमने इसके बराबर k माना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर k इंटू 3a माइनस बी, वाई प्लस जेड बराबर मिलेगा k इंटू 3b माइनस सी और z प्लस यहाँ x होगा, z प्लस एक्स इक्वस टू k इंटू 3c माइनस ए। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करो, देखो तो यही मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अर्थात यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर k। अच्छा, इन सभी को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर 4 हम लोग रखते हैं। अब समीकरण 4 से अगर हम समीकरण 2 को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा? समीकरण 4 में हमें है x प्लस वाई प्लस जेड और समीकरण 2 में है हमें y प्लस जेड, यानी इसको अगर यहाँ से घटाएं तो हमें मिलेगा x और यहाँ इन दोनों में ही k कॉमन है तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी से घटेगा 3b माइनस माइनस प्लस सी, यानी हमें मिलेगा k इंटू a माइनस 2b प्लस 2c। अर्थात अगर मैं इसे a से गुना करूं तो ax इक्वस टू हमें मिलेगा k इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ca। इसको ध्यान रखोगे। इसी प्रकार समीकरण 4 में से अगर हम समीकरण 3 को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा? देखो, हमें ये मिलेगा। अर्थात इसे मैं लिख सकता हूँ y बराबर k इंटू 2a प्लस बी माइनस 2c, यानी बी वाई का मान हो जाएगा k इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। पुनः समीकरण नंबर 4 से अगर हम समीकरण नंबर 1 को वियोग करें तो हमें जो मिलेगा वो देखोगे, यानी हमें z का मान मिलेगा k इंटू 2b प्लस सी माइनस 2a। अर्थात अगर मैं z को c से मल्टीप्लाई करूं तो सी जेड इक्वस टू k इंटू ये होगा 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca।
तो अब इस CZ BY और AX का मान, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो हमें मिलेगा, यह संख्या हमें मिलेगी। यहाँ देख रहे हो 2AB 2BC और 2CA एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो हमें मिलेगा वो है AX प्लस BY प्लस CZ बराबर K इंटू A² प्लस B² प्लस C²। अर्थात हमें यहाँ से फिर मिलेगा AX प्लस BY प्लस CZ बाई A² प्लस B² प्लस C² बराबर K। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि K का मान क्या था। K का मान हमने देखा है, पहले ही मिला है। K का मान x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर AX प्लस BY प्लस CZ बाई A² प्लस B² प्लस C²। और हमें यही सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 4 में देख पा रहे हो तुम लोग, तुम्हें दिया गया है x बाई ए इक्वस टू वाई बाई बी इक्वस टू जेड बाई सी। तो जब ऐसा मिलता है तो इसे हम लोग k मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें x का मान, y का मान और z का मान मिल जाता है। इन तीनों मानों को जब हम लोग दिए गए प्रश्न के तीनों पक्षों में रखेंगे तो तुम देखोगे कि तीनों पक्षों का मान समान आएगा। तो ये खुद करो तुम लोग और क्लास में अपने सर से दिखा लेना।